हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ेंगे इस नई सीरीज में क्वेश्चन सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसएससी सीपीयू का जो एग्जाम होने वाला है 2020 में उसके, और जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जीएस इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग जीएस कवर करेंगे क्योंकि हमारी ये जीएस के ही चैनल है, ठीक है। तो इसमें एसएससी सीपीओ जो 2016 में 4 जून को पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन से, भारत में जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? जायद फसलों का कौन सा मौसम होता है? फरवरी और अप्रैल होता है, मई और जुलाई होता है, अप्रैल और जून होता है, अक्टूबर और नवंबर होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी हमारा राइट आंसर है, अप्रैल और जून होता है। इसमें क्या है कि जायद फसलों में खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सारी फसलें क्या होती है? ये सभी जायद फसलें होती हैं जो गर्मी के मौसम में होती हैं, ठीक है। तो अप्रैल और जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा राज्य यूरेनियम का उत्पादन करता है? केरल, राजस्थान, कर्नाटक की आंध्र प्रदेश? तो निम्न में से कौन सा राज्य जो है यूरेनियम का उत्पादन करता है? वो आपका राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्या है? आंध्र प्रदेश जो है आपका क्या करता है? यूरेनियम का उत्पादन करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर थे? कोंडापल्ली सीतारमैया थे, पिंगली वेंकैया थे, कि पिंगली परशुरमैया थे, कि चलापथी राव थे? तो जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर थे वो कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। कौन थे? पिंगली वेंकैया थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, एक वस्तु की कौन सी ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपाती होती है और एक अदिश राशि होती है? कौन सी अदिश राशि होती है? एक वस्तु की कौन सी ऊर्जा उसकी गति के वर्ग के समानुपाती होती है और एक अदिश राशि होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, कि गतिज ऊर्जा होती है, कि दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं होती है? तो इसमें कौन सी होती है? वो हमारी गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा जो होती है वो एक अदिश राशि भी होती है और एक वस्तु और ऊर्जा की गति के वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है? वर्ग के समानुपाती होती है। तो क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मुद्रास्फीति जो परिणाम होती है वस्तुओं की आपूर्ति की वृद्धि से, सरकार के साथ नकदी में वृद्धि से, मुद्रा आपूर्ति में कमी से, कि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से होती है? तो हमारी जो होती है मुद्रास्फीति का परिणाम क्या होता है? वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि होती है, तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, मानव रक्त में मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? 63% होता है, कि 54% होता है, कि 45% होता है, कि 83% होता है? तो इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। वो कितना होता है? 54% होता है। मानव रक्त में कोशिकीय अंश का प्लाज्मा जो होता है वो 54% होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, कि भारत का उपराष्ट्रपति करता है? तो देखो, लोक संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जबकि बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। क्या बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो करता है वो आपका करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में क्या कहा गया है? संयुक्त अधिवेशन की बात की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आर्गन है, कि मीथेन है? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती? जलवाष्प होती है, नाइट्रस ऑक्साइड वो भी होती, मीथेन भी होती, लेकिन आर्गन जो होती वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, ऑटोराइनो लेरिंगोलॉजी
ऑटो राइनो लेरिंगोलॉजी मानव शरीर के निम्न में से किन अंगों के साथ व्यवहार करता है? किन अंगों के साथ व्यवहार करता है? नाक, गर्दन, गला, कान, कान, गर्दन, गला, कान, नाक, गला, आंख, कान, नाक और आंख, कान, जीभ के साथ में। तो ये किसके साथ में करता है? कान, नाक और गला के साथ में क्या करता है? ये क्या करता है? ये अंगों के साथ में व्यवहार करता है मानव शरीर के। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके साथ में? कान, नाक, गला के साथ में ऑटोराइनो लेरिंगोलॉजी मानव शरीर के इन अंगों के साथ व्यवहार करता है, कान, नाक, गला के साथ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था 2007 से 2012, 2002 से 2007, 1997 से 2002 कि नन ऑफ दिस। तो देखो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था 2002 से 2007, क्योंकि 2002 से 2007 से 2012 किसका था? डॉक्टर श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी ओजोन परत की मापने की एक इकाई होती है? डॉप्सन इकाई होती है, गॉर्डन इकाई होती है, वारहोल इकाई होती है कि टैटम इकाई होती है? तो ओजोन परत की जो मोटाई मापी जाती है वो डॉप्सन इकाई से। किससे नापी जाती है? डॉप्सन इकाई से नापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, सोख्ता पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल होता है? सोख्ता पेपर द्वारा स्याही के अवशोषण में क्या शामिल होता है? साइफन कार्रवाई, कैपिलर कार्रवाई घटना, सोख्ता द्वारा स्याही का प्रसार या स्याही का चिपचिपापन होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर होता है, क्योंकि ये होती है कैपिलरी कार्यवाही की घटना होती है। कौन सी होती है? कैपिलरी कार्यवाही की घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी? दक्कन की रानी थी, राजधानी एक्सप्रेस थी, शताब्दी एक्सप्रेस थी कि कालका मेल थी? तो भारत की जो सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी वो दक्कन की रानी थी। कौन थी? दक्कन की रानी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, यदि किसी अर्थव्यवस्था में बैंकों के संचालन को सक्रिय एकाधिकार बैंकों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो कुल जमा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जमा में वृद्धि होगी कि जमा ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा, या जमा में प्रारंभ में वृद्धि होगी परंतु बाद में कमी होगी कि जमा में कमी होगी? तो देखो, यदि किसी अर्थव्यवस्था में बैंकों के संचालन को सक्रिय एकाधिकार बैंकों में परिवर्तित कर दिया जाता है तो उसके कुल जमा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, जमा ना तो बढ़ेगी और ना ही वो घटेगी। अगर एकाधिकार कर दिया जाए और किसी बैंक में क्या कर दिया जाए? जमा कर दिया जाए कुल जमा को, और उसमें परिवर्तित एकाधिकार बैंकों में, तो क्या हो जाएगा? जमा ना तो बढ़ेगी और ना ही वो घटेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? फाइलेरिया मच्छर के, गलकंड, गलसुआ, अमीबी पेचिस, गिल्टी रोग होता है? तो इसमें जो होता है ये आपकी अमीबी पेचिस होती है। प्रोटोजोआ के कारण आपने सुना होगा कि पेचिस की बीमारी अमीबी पेचिस हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, भारत में धन विधेयक क्या होगा? भारत में धन विधेयक कौन निर्धारित करता है? लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री कि भारत का राष्ट्रपति की वित्त आयोग का अध्यक्ष निर्धारित करता है? तो भारत में धन विधेयक कौन निर्धारित करता है? ये धन विधेयक है कि नहीं? देखो, कोई भी विधेयक पास किया जाता है या सदन में रखा जाता है तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो निर्धारित करता है ये कौन सा विधेयक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, डाटा जो कि एक एप्लीकेशन से कॉपी किया गया है संग्रहित होता है, कहाँ संग्रहित होता है? डाटा जो
कि एक एप्लीकेशन से कॉपी किया गया है संग्रहित होता है, कहाँ संग्रहित होता है, ड्राइवर में होता है कि टर्मिनल में होता है कि क्लिपबोर्ड में होता है कि प्रॉम्प्ट में होता है। तो ये आपका जो डाटा होता है वो किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया जाता है, वो कहाँ पर, वो आपका क्लिपबोर्ड में, कहाँ पर, क्लिपबोर्ड में संग्रहित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, किसमें, क्लिपबोर्ड में होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, हाइड्रोजन की खोज के लिए कौन उत्तरदायी है? डेविड बुशवेल ने की थी, जेम्स चेडविक ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था कि हेनरी कैवेंडिश ने किया था? तो देखो, तो किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश जो थे वो हाइड्रोजन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? न्यूट्रॉन की जानते हैं, जेम्स। तो उसके बाद में कौन हो जाएंगे? हेनरी कैवेंडिश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो 10 अलग अलग राज्यों से बहती है और काले वन से काला सागर तक यात्रा करती है? यूरोप की कौन सी सबसे लंबी नदी है जो 10 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से बहती है और काले वन से काला सागर में गिरती है? वोल्गा नदी, ये तो रूस में, ये तो कैस्पियन सागर में गिरती है। एल्बे नदी, ये भी उसी में गिरती है। राइन नदी, डेन्यूब नदी। तो कौन सी आपकी डेन्यूब नदी, कौन सी डेन्यूब नदी जो होती है वो ऑप्शन नंबर डी जो हो इसका राइट आंसर है। कौन सी डेन्यूब नदी जो होती है वो सबसे लंबी नदी है जो काला वन से काला सागर तक यात्रा करती है और अलग अलग 10 राज्यों में बहती है। अगला क्वेश्चन से, मार्स गैस का सही संयोजन क्या होता है? CO2 होती है, CO होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन मोनोऑक्साइड की नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन होती है कि मीथेन होती है, और हाइड्रोजन होती है कि मीथेन होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड? तो कौन सी होती है? मार्स गैस जो होती है CH4 होती है। कौन सी होती है? CH4, मीथेन होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन होती है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन से, जब हम वस्तुओं एवं सेवाओं की उपभोग व खरीदारी के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करते हैं तो उस अतिरिक्त राशि को क्या कहा जाता है? उस, जब हम किसी वस्तु को या खरीदते हैं और सेवाओं के उपभोग के लिए हम अतिरिक्त राशि जो देते हैं उस राशि को क्या कहा जाता है? सेवा कर कहा जाता है कि वैट टैक्स कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वैट टैक्स कहा जाता है कि सीमा शुल्क कहा जाता है कि GST कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाता है। क्या कहा जाता है आपका? वैट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैट कहा जाता है। ठीक है, वैट कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, किस प्रकार का कर जो होती अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता? कौन सा कर जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत नहीं आता? बिक्री कर वो भी अप्रत्यक्ष होता है, एक्साइज ड्यूटी वो भी अप्रत्यक्ष होता है, चुंगी ली जाती वो भी अप्रत्यक्ष होता है, लेकिन गृह कर जो होता है वो अप्रत्यक्ष कर नहीं होता, जिसे हाउस रेंट कहते हैं, हाउस टैक्स कहते हैं। वो क्या होती, हाउस टैक्स जो होता है ये आपका क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन से, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है कि मेलबर्न में है कि पेरिस में है कि न्यूयॉर्क में है? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ है? वो आपका पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। पेरिस जो है वो आपकी सीन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे पेरिस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, गंगा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? बिहार से बहता है, पश्चिम बंगाल से बहता है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से कि पंजाब से? तो गंगा नदी कहाँ से निकलती? गंगोत्री हिमालय ग्लेशियर से निकलती जो उत्तराखंड में पड़ती। ठीक है, और वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भाग बहती है। वो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, निम्न में से कौन सा विकल्प रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है? कौन सा विकल्प जो है रूपांतरित चट्टानों की व्याख्या सबसे अच्छी तरह से करता है? रूपांतरित चट्टानें एक तरल मैग्मा जमाव से बनती हैं। क्या बनती हैं? एक तरल मैग्मा जमाव से बनती हैं।
रूपांतरित चट्टानें पिघले हुए पदार्थ के जमाव से बनती हैं जो पृथ्वी की सतह पर बहता है। रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती हैं कि रूपांतरित चट्टानों पर एकत्रित होने की बनती हैं। क्या होती हैं? रूपांतरित चट्टानों की एकत्रित होने से बनती हैं। तो रूपांतरित चट्टानों की परतों के एकत्रित होने से बनती हैं। क्या होती? परतों के एकत्रित होने से बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं होगा। सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? सी जो होगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि रूपांतरित चट्टानें मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तन से बनती हैं, क्योंकि मौजूदा चट्टानों के प्रत्यक्ष परिवर्तनों से बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, किसी वस्तु के आवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन के किस सिद्धांत में है? न्यूटन के गति का पहला नियम, इसे तो जड़त्व का नियम कहते हैं। दूसरा न्यूटन गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन गति का दूसरा नियम। तो F बराबर ma जो होता है वही इसका, तो ये दूसरा नियम होता है। तो यही क्या होता है? यही दूसरा नियम होता है। क्या होता है? दूसरा नियम होता है, क्योंकि कहता है किसी वस्तु के आवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है, इंसुलिन का एक बहुलक होता है। इंसुलिन का कौन सा एक बहुलक होता है? ग्लूकोज होता है कि गैलेक्टोज से होता है कि फ्रुक्टोज होता है कि अरेबिनोज होता है? तो आपका इंसुलिन का जो बहुलक होता है वो आपका क्या होता है? इंसुलिन का जो बहुलक होता है वो आपका फ्रुक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रुक्टोज होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन शामिल नहीं हो सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडलों के सदस्य कि दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो देखो ये भी नहीं शामिल हो सकते। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य भी शामिल नहीं होते। तो इसमें ऑप्शन जब दो हो गए तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, एकाधिकार बाजार से आप क्या समझते हैं? बाजार की वह स्थिति जिसमें बड़ी मात्रा में खरीदार और विक्रेता होते हैं। एकाधिकार क्या समझते हैं? बाजार की वह स्थिति जिसमें बड़ी मात्रा में खरीदार और विक्रेता होते नहीं, वो एकाधिकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाजार की वह स्थिति जहां पर बहुत सारी कंपनियां एक समान उत्पाद का विक्रय करती हैं कि बाजार की वह स्थिति जहां पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है कि बाजार की वह संरचना जहां पर एक उत्पाद के कुछ बड़े विक्रेता होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? देखो बाजार की वह स्थिति क्या हो जाएगी? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगी, क्योंकि बाजार की वह स्थिति जहां पर एक ही विक्रेता हो का वर्चस्व होता है उसे एकाधिकार कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री करता है कि राज्यपाल करता है कि राष्ट्रपति करता है कि मुख्य न्यायाधीश करता है? तो देखो कैग की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? वो आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, कैग की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? वो आपके कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, राज्य के आकस्मिक कोष का संचालन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है कि राज्य का मुख्यमंत्री कि राज्य का वित्त मंत्री कि भारत का वित्त मंत्री काम खर्च करता है? तो राज्य के जो आकस्मिक कोष का संचालन जो होता है वो आपके भारत के वित्त मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत के वित्त मंत्री करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद ठीक है दोस्तों, इसमें 31 ही क्वेश्चंस थे जो 4 जून के 4 जून 2016 का पेपर था। ठीक है, उसके बाद कल हम इसी में का नेक्स्ट क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी।
अगर ये वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।